अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा जी, यहाँ में आज हम राब बनाएंगे इंशाल्लाह एक दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और तकरीबन मैंने सारी ही शेप यहाँ राह की एक बार में ही बना दी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले मैंने ढाई निकात लगाए हैं और ढाई निकात के अंदर में अपना जो स्ट्रोक है ना, फर्स्ट वाला राह का वो डन कर रही हूँ। यहाँ देखें कि मैंने कर्व के साथ एक स्ट्रोक लगाया है, ठीक है। बा में जो स्ट्रोक है वो सीधा आता है और एंड पे आगे ख़त्म होता है, लेकिन राह का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा कर्व दे के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम आधा जो कट है वो हम गैप देंगे, यानी राह में इतना गैप आना चाहिए और फिर वो नीचे की साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साथ से ही हम नीचे की तरफ राह नहीं लेके जाएंगे, बल्कि थोड़ा सा गैप के साथ जाएंगे। फिर हम इसी कॉर्नर पे रख कर सेम एंगल पर नीचे की तरफ राह को लेके जा रहे हैं। और यहाँ लेकर जाके हमने राह को नीचे से उसकी नोक छोड़ दी है। मैंने काफ़ी पहले छोड़ दी थी, लेकिन आप थोड़ी सी देर बाद छोड़ दें, इसमें कोई मसला नहीं है, बाद में फिलिंग कर लेंगे हम। और ये आपका राह जो है प्रॉपर एक शेप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है, ठीक है। और ये आप एंड पे जाकर इसकी नोक बनाएंगे और फिर उसके बाद आप इसकी जो है मेजरमेंट करेंगे, कत इसके दरमियान में जो आएंगे ना, वो हम डन करेंगे। और वो मैं डिफरेंट कलर से करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह कत का और जो लफ्ज़ है ना उनका कलर सेम ही रख दिया है और वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता एक दूसरे को। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं, क्योंकि काम कर रही होती हूँ और उसमें मुझे समझ नहीं आती, सेम कलर में मेरी कलम डिप हो जाती है कत के लिए भी। एनी हाउ ये 6 कत का जो इसकी लेंथ बनी है वो बनेगी, ठीक है, 6 कत की। और ये जो ताज के समेत ये ढाई कत का मैंने पहला वाला स्ट्रोक डन कर दिया, ठीक है। अभी हम जो आगे वाला करेंगे, मतलब अब राह सेम ही बनाएंगे हम, लेकिन इससे थोड़ी सी लेंथ में छोटा आएगा, ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रोक लिया, पहला स्ट्रोक डन किया और फिर ताज बना दिया उसका। और फिर हमने नीचे की तरफ से खींच लिया। ये टोटल हमारा ये वाला जो है ये 2 कत का बनेगा, ठीक है। और नीचे थोड़ा-सा उसी तरह गैप छोड़ते हुए हम राह को खींचेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम होगी। ये देखें, ये तकरीबन 4 कत का बनेगा, ठीक है। 4 कत से ज़्यादा नहीं बनाएँगे। पहले वाला जो था वो था क्या कहते हैं 6 कत का, ठीक है। यहाँ मेरी फिलिंग का थोड़ा-सा इशू आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हुआ, सही से फिल नहीं हुआ और मैं बार-बार इसको फिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इसकी शेप ख़राब ना हो जाए, दैट इज़ व्हाई बहुत ही ध्यान से जो है ना मुझे कलम की नोक से ये काम करना पड़ता है। एंड पर आकर थोड़ा-सा मुश्किल होता है जब आपके थिन स्ट्रोक्स आते हैं। थिक स्ट्रोक्स में थोड़ा इशू नहीं ज़्यादा आता, क्योंकि वो थिक होते हैं ऑलरेडी और उसमें फिलिंग आसान होती है। लेकिन थिन में उनकी शेप ख़राब हो जाए वो, या फिर वो थिक हो जाए, तो वो सारी जो है ना वो पूरा का पूरा स्टॉक शेपलेस हो जाता है और फिर आपको रीन्यू करना पड़ता है सारा काम। एनी हाउ ये 4 कत का ये अब हमने ये डन किया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बन गया है। अच्छा, अब हम जो राह की शेप बना रहे हैं वो फर्स्ट स्ट्रोक जो है ना सारे राह के सेम आ रहे हैं, लेकिन जो एंड से है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब ये हम इसको कर्व देंगे और ऊपर की तरफ गोलाई में लाते हुए ना ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। और अभी आप देखें, फोकस रखें। जो इसका स्टार्टिंग एरिया है ना इस वाली राह का भी, इस शेप का भी वो सेम ही होगा। इसमें कोई आपने डिफरेंट टेक्निक यूज़ नहीं करनी, सेम टू सेम आप बिल्कुल ऐसे ही लाएँगे, ठीक है। यहाँ कर्व थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया था, दैट इज़ व्हाई मैंने इसको कम करने के लिए दोबारा ऊपर से थोड़ा-सा खींचा है राह को, नीचे की तरफ लाया है ऐसे करके। और फिर मैंने इसका ताज बनाया है। ताज कहीं न कहीं मुझसे गलत हो जा रहा है, हो जाता है और उसके लिए माज़रत बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब सही हो जाए, क्योंकि इंक जहाँ जो ये बात सच है, जहाँ मुझे इंक की क्वांटिटी सही से चाहिए होती है वहाँ वो इंक आ नहीं रही होती, और जहाँ मुझे नहीं चाहिए होती वहाँ इंक आ जाती है। आई ट्राई माई बेस्ट कि ना हो ऐसा, लेकिन कभी-कहीं ऐसा हो जाता है और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ऑल ओके, मैनेज करना हमारा फ़र्ज़ है और मैनेज हमें करना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं गलती भी मेरी अपनी ही होती है। अच्छा जी, यहाँ से अब हम इसको क्या करें, इसको फ़ोल्ड मैंने आगे से दे दिया, ठीक है, ऐसे करके। ये सीधा नहीं गया, यानी इसकी नोक नहीं हमने बनाई, ये सीधा नहीं गया। अच्छा, आप अगर दाल की मिसाल याद करें तो दाल में भी हमने 2 शेप बनाई है ना, एक सीधी नोक वाली और एक इस तरह से हमने फ़ोल्डिंग दी है, कर्व दिया है। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही मामला है, ठीक है।
रा की भी इसी तरह से हम ये 2 शेप डन करेंगे। लेकिन जो थर्ड है वो थोड़ी-सी बा से सिमिलैरिटी रखती होगी उसकी एक शेप से। लेकिन दोनों में जो चेंजिंग है वो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पर उसकी चेंजिंग आती है। एनी हाउ ये भी 4 कत का हमने डन किया है रा, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट शेप करेंगे, ये मैंने जो रा की शेप बनानी थी, सिमिलर सिमिलर तो है, नियर कह सकते हैं। उसके बिल्कुल बिल्कुल करीब सिमिलरिटी है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है और मुझसे गलती से ये तकरीबन तकरीबन बा की शेप बन गई थी। सो दैट इज़ वाई पहले मैं जब बनाऊँगी अभी ये शेप तो मैं सैटिस्फाई नहीं होंगी, तो देन मैं फिर अगेन वही सेम शेप बनाऊँगी और वो रा की बनेगी। अभी जब आप ये देखेंगे तो ये मुझसे बा की शेप बन जाएगी, क्योंकि बा और रा की इस शेप में बहुत ज़्यादा जो है ना ये सिमिलर है, बहुत ज़्यादा। कर्व इसी तरह से एंड पे आता है, ठीक है, जैसे कि उसका है, ठीक है। और लेकिन यहाँ उस बा की फोल्डिंग होती है, ठीक है। और यहाँ ये देखिए ये मैं बा तकरीबन बना दूँगी और फिर मेरा दिल सैटिस्फाई नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई फिर मैं इसको दोबारा से बनाऊँगी। मैंने यहाँ कट वगैरह नहीं लगाए, ठीक है। और मैं अब दोबारा से बनाऊँगी और फिर कट लगाऊँगी। अभी मुझे यहाँ नहीं लगा था कि वो आ रहा है। एक्चुअल में बा में आप आते हैं नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आप टर्न नहीं देते। यहाँ रा में क्या है कि नीचे की तरफ देखिए मैंने काफ़ी टर्न दिया और फिर उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड किया है। देखिए, आप देखें उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है, ठीक है। सो देन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रा की शेप बनी है थर्ड वाली, और अब मैं इससे सैटिस्फाई हूँ। और अभी हम इसके कट लगा के इसकी मेज़रमेंट को डन करेंगे। दरमियान में इसका जो गैप है वो 1 कत का ही तकरीबन आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको इसकी जो फर्स्ट रॉक की ये जो छोटी-सी थी लेयर इसकी बनी है, इसको मैं थोड़ी-सी यहाँ लाऊँ तो ये देखिए मैंने यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर लाते हुए ये बिल्कुल इससे टकरा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वहाँ जो इसका एरिया है वो तकरीबन 2 कत का हम डन करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ठीक हो गया। और ये आपकी थर्ड शेप है रा की, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, ठीक है। बाकी इसकी मेजरमेंट ये फर्स्ट रॉ की उसी तरह जाएंगी, ठीक है, जिस तरह हमने बा का किया था ना कि एक कत का वो फर्स्ट रॉक उसका आ रहा था एंड देन फिर आते आते। लेकिन जो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था वो भी यहाँ मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये है कि यहाँ थोड़ी-सी स्पेस कम है तो मेरा एंड से जाकर थोड़ा-सा बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझ आ जाएगा। बा के साथ हम रा को जोड़ रहे हैं, यानी जो आपका क्या कहते हैं अटैचमेंट है ना आपके लफ्ज़ों की, तो 1-2 लफ्ज़ मैंने ऐसे करके जोड़े हैं। तो इसी तरह हम बा के साथ रा को जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी स्पेस कम थी तो रा नीचे से बिल्कुल सीधा नहीं जा सका। लेकिन एट द सेम टाइम आई ट्राइड माय बेस्ट कि वो अच्छे से लिखा जा सके। तो ये बा बन गया, ठीक है। और बा के साथ ही हम शेप लाते हुए वहाँ से ऊपर से और नीचे जाके इसको हम छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे। ये हमने नोक बनाई इसकी, इसको डन किया और उसके बाद हम नीचे रा को खींच लेंगे जैसे हम आम रा को खींच रहे थे ऊपर की तरफ भी। ये जो हमारा फर्स्ट रा था ना बिल्कुल वैसे ही, ऐसे। ये आई थिंक मैंने ऊपर इसको किया है या नहीं, ये सही दिखेगा। आई थिंक मैंने इसको फ़ोकस ही रहने दिया है और मुझे ये याद नहीं रहा। लेकिन नीचे से वही शेप है जो कि फर्स्ट वाले रा की शेप है, ठीक है। तो इसको हमने मतलब जोड़ा है बा के साथ। तो जिस तरह हम जब जोड़-जोड़ के लफ्ज़ लिखते हैं एक दूसरे के साथ, वो पूरा लफ्ज़ बन जाता है हरूफ से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बा के साथ रा को जोड़ा है यहाँ पर। और यहाँ मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसकी जो ज़ूम है ज़ूम आउट कर दूँ और ये प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे। जस्ट बिकॉज़ मैं यूँ ज़ूम इन थोड़ा-सा करके काम करती हूँ कि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे, क्योंकि वो फ्लैश लाइट होती है एंड दैट इज़ व्हाई वो थोड़ा-सा कलर फेड दिखाई देता है जब लाइट पड़ती है तो। ये बा का नुक्ता हमने डन किया और बस वहाँ नीचे की तरफ रा जा रहा है, ठीक है। एनी हाउ अब आपने ये देख लेना और आपने जितनी हो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और ये रा की तकरीबन 3 शेप्स हैं, ठीक है। दरमियान में जो है वो रा सेम ही है लेकिन वो छोटा है, तो आप अब प्रैक्टिस कर लें इसकी।